हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्व अंतर है ना। इसका सार्व अंतर निकालना है। देखिए AP दे दिया है, इसको हल करके दिखाते हैं। तो पहला पद क्या है, 4 है, यानी कि A बराबर हम लोग का हो जाएगा 4। ठीक है, तब सार्व अंतर कहते हैं D को। यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, सार्व अंतर, है ना। यानी कि समझिए डी निकालना है। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा A2 माइनस A1। ए कहे या A1 कहे, बात की है। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, A2 की जगह पर क्या है 10, तो 10 माइनस A1 की जगह पर 4 है तो 4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटा 6। अब देखिए डी का मान 6 आ गया, सारा बनता हमारा 6 निकल गया। 6 कहीं दिया है तो देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 6, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है AP 1, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट का पदांतर होगा। ठीक है, तो पदांतर निकालने के लिए कहे या सार्व अंतर निकालने के लिए कहे, दोनों सेम चीज़ है ना। यानी कि डी निकालना है। ठीक है, तो AP जितना दिया उतना लिख दिए। इसमें प्रथम पद यानी कि A1 क्या हो जाएगा A, दूसरा पद हो जाएगा A2 यानी कि 2A, तब पदांतर यानी कि हमको डी निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1, ये ना A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 की जगह पर क्या है 2A माइनस A1 की जगह पर क्या है तो A। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2A में से A घटेगा तो ये आ जाएगा हम लोग का A। अब देखिए A कहीं दिया है तो A दिया है दूसरा का, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यही हो जाएगा सही विकल्प A। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D है ना, यानी कि प्रथम पद A दिए थे, पदांतर यानी कि सार्वंतर D दिया है, तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, तो ये फॉर्मूला है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो देखिए योगफल कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं प्रथम n पदों के योगफल यानी कि एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि AP 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो AP लिख दिए हैं, A का मान उसमें हो गया 21। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि हम लोग का D बराबर हो जाएगा A2 कितना है 18, है ना, अब फिर माइनस A1 की जगह पर 21। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो D बराबर आ जाएगा -3, है ना। 18 3 21 यानी कि -3। अब लिखेंगे कि माना कि इसका एनवा पद शून्य है, क्या लिखेंगे, मान लेंगे माना कि इसका एनवा पद शून्य है यानी कि 0 है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब एनवा पर शून्य माने तो हो जाएगा एन बराबर 0। अब एन का फॉर्मूला हम लोग को याद है क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान मालूम है कितना 21, तो 21 प्लस N माइनस 1, एन नहीं मालूम है यही निकालना है, तो N माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है -3, तो -3 बराबर 0। तो है 21 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू -3 बराबर -21, इधर प्लस में था इधर तो माइनस में। अब N माइनस 1 बराबर हो जाएगा -21 बटा कितना -3, 3 इधर गुना में था इधर तो बटा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और फिर 3 एकम 3 3 सते 21, तो आ गया N माइनस 1 बराबर 7, है ना। तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस 1, एक इधर क्या था माइनस में, इधर तो प्लस में। ठीक है, तो N बराबर क्या हो गया 7, एक कितना होता है 8, N का मान कितना आ गया 8। अब देखिएगा पांचवा में कहीं 8 दिया है तो दिया यहाँ पे 8वां पद, यानी कि CP का 8वां पद क्या हो जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी AP में है तो x3 बराबर वाट, है ना। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए आपको बना के पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है और आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो AP दे दिया है ना, इसमें प्रथम पद कौन है 4 है, तो A1 हो गया 4। अब देखिए
ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5, A5 दिया है 28, है ना, पांचवा पद दिया है 28, तो A5 बराबर 28। A5 को लिख सकते हैं A+4D, इसका मतलब A+4D बराबर 28। तो एक जगह पर 4 है तो 4 A + 4D बराबर 28। अब भाई हो गया 4D बराबर 4 को इधर भेज देता माइनस में हो गया, तो 28 - 4, तो 4 ये हो गया 28 में 4 घटा 24, यानी कि 4D बराबर 24, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, D बराबर आ गया 6। ठीक है, अब देखिए जब D बराबर 6 आ गया, कह रहा है x3 निकालने के लिए, तो x3 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से शुरू से गिनते हैं A1 A2 A3 A4, यानी कि x3 क्या है, A4 है, चौथा पद है, तो x3 निकाला है यानी कि चौथा पद A4 निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे A4 बराबर A+3D। तो A4 बराबर हो जाएगा 1 की जगह पर 4 + 3 की 3D की जगह पर 6, तो 4 का 4 6 3 का 18, तो A4 आ गया 18 4 22, A4 22 आया है, यानी कि समझिए x3 22 आया है, तो ये हो जाएगा इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले एपी तैयार करेंगे, जब तक एपी तैयार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, तो इसका एपी कैसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक। ठीक है, तो इसमें ए का मान 1 हो जाएगा, और एन का मान हो जाएगा 100, 1 से 100 तक, यानी कि एन का मान हो जाएगा 100। डी बराबर A2 - A1, तो A2 की जगह पर 2, A1 की जगह पर 1, तो 2 - 1, तो डी बराबर आ गया 1। तो इसमें कह रहा है कि 100 पदों का योग, मतलब 1 से 100 तक इसको जोड़ने पे कितना आएगा। ठीक है, यानी कि SN निकालना है, तो SN बराबर n/2 फॉर्मूला होता है, इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। एन की जगह पर 100 है तो 100/2, इंटू 2 का 2, ए की जगह पर 1 है तो 1, आ प्लस n - 1 यानी कि 100 - 1, और डी की जगह पर 1 है तो 1, 2 एकम 2, 50 दूना 100, फिर 2 एकम 2, 100 में से 1 घटा 99, 99 इंटू 1, 99 से गुना हो तो 99 हो जाएगा। अब 99 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101, 101 में आप क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50 50, यानी कि 5050। ये देखिएगा तो 7 में कहीं दिया है, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 50 50, यानी कि 5050, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है, जब A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24, 5 5 25, आप 25 में से घटेगा 24, 7 से तो 49, 49 में से 25 घटेगा तो 5 5 25 भी आ जाएगा 24, यानी कि एपी में है। ये वाला भी एपी में है, ये वाला भी एपी में है, जब आप निकाल के देखिएगा तो। लेकिन ई वाला डी समान नहीं आएगा, हम लोग जानते हैं कि डी समान नहीं आता है, तो एपी में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो एपी में नहीं है। तो इसको आपको बना के देख सकते हैं तीनों को। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, इसमें बताना है कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए बी पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 में से 5 घटा तो आ गया 10, 18 में से 15 घटेगा तो आया 3, दोनों डी बराबर नहीं है, यानी समान नहीं, एपी में नहीं है। फिर इसको करेंगे तो ये भी एपी में नहीं आएगा, ये भी एपी में नहीं आएगा। लेकिन -6 में से -8 घटाएंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2, और फिर -4 में से 6 घटाएंगे तो भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों बार डी दोनों बार में बराबर आ जाएगा, यानी डी समान आ जाएगा। तो यही वाला है ऑप्शन नंबर ए जो एपी में है, तो 9 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का एनवा पद है, इसका एनवा पद निकालना है। तो देखिए रफ क्या लिखे हैं, एपी जो दिया है 16, 11, 6, 1, -4 लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें ए का मान हो गया 16, डी बराबर A2 - A1, यानी कि 11 - 16। ठीक है, तो 11 में से 16 घटे तो आएगा -5, तो एनवा पद यानी कि एन निकालना है, तो एन बराबर A + n - 1 डी फार्मूला होता है, लिख दिए। ए की जगह पर 16 + n - 1 का n - 1 इंटू डी की जगह पर -5। ठीक है, अब 16 का 16 -5 से गुना हो गया n में, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5n, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 से 1 में गुना हुआ तो 5। अब 16 और 5 दोनों प्लस में है तो 16 5 21, और -5n है तो -5n। ये कहाँ दिया है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 - 5n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। ठीक है, तो सामान्य पद 5n - 7 प्रथम पद निकालना है, A1 निकालना है, तो n की जगह पर 1 रख देंगे, तो 5 × 1 - 7। ठीक है, तो ये हो गया 5 एकम 5 -7, 7 में से 5 घटेगा तो -2। सही विकल्प क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। डी कहाँ दिया है, यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योग निकाला। 11 पदों का योग यानी कि 11 पदों का योगफल, यानी कि SN निकालना है। देखिए एपी तैयार करेंगे, एपी जो दिया था उसको लिख दिए। ठीक है, ए बराबर 2 और n बराबर कह रहा है प्रथम 11 पदों की योग, तो n का मान हो जाएगा 11। ठीक है, अब उसके बाद डी वाले निकाल लेंगे, तो डी बराबर A2 - A1, यानी कि 6 में से 2 घटा देंगे, 6 - 2 यानी कि 4। अब SN निकालना है, तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी इसका फॉर्मूला है, तो n की जगह पर 11/2 इंटू 2, a की जगह पर 2, और फिर प्लस n - 1 यानी कि 11 - 1 इंटू डी की जगह पर 4।
तो ये हो गया 11/2, 2 दूना 4, 11 में से 1 घटा 10 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 11/2 और फिर 4 और प्लस 10 चौका 40, 40 और 4 कितना हुआ 44। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 11 दूना 22, ठीक है। तो ये आ गया 11 इंटू 22, 11 से 22 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 242। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 242। देखिए यहाँ पे दिया है 242। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n है हो तो इसका सार अंतर होगा, ठीक है। तो लिखे हल, nवां पद क्या दिया है 5-3n दिया है, ठीक है। तब प्रथम पद निकालना है तो n के जगह पर 1 रख देंगे, a1 निकालना है तो तब 5-3 इंटू 1, तब 5 का 5 और 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा हो गया 2, a1 आ गया 2। दूसरा पद तब जहाँ n था वहाँ n के जगह पर 2 रख देंगे, तब 3 दूना 6, तब 6 में से 5 घटा -1, a2 आ गया इतना, ठीक है। तो इसका सार अंतर निकालना है यानी कि डी का मान निकालना है। तो दूसरा पद में से पहला पद को हटा देंगे तो डी बराबर हो जाएगा a2 - a1, यानी कि -1 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। तो -2 और -1 -3, सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -3। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या चीज समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट का 10वां पद होगा, इसका 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो जो समांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया है उसको लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें ए का मान 5 हो जाएगा, डी का मान a2 - a1 यानी कि 8 - 3, तो हो गया 3, ठीक है। 8 में से 5 घटा 3 प्रश्न से 10वां पद निकालना है यानी कि a10 निकालना है। तो a10 बराबर a + 9 दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a10 बराबर 5, ए की जगह पर 5 और प्लस 9 का 9 और डी की जगह पर 3, ठीक है। तो a10 बराबर हो गया 5 का 5 और 9 3 का 27। तो a10 बराबर हो गया 27 से 5 कितना होता है 32, यानी कि सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ठीक है। तो इसके लिए एपी तैयार करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 3 अंक का संख्या 100 से चालू होता है, तो 100 7 से नहीं कटता है। सबसे छोटा संख्या कौन है तो 105 जो 7 से कट जाता है ना। और सबसे आखिरी संख्या हो जाता है 394, है ना। तो इसमें ए का मान हो गया 105, डी का मान हो जाएगा 7 का अंतर है, 105 और 7 112, 112 या 5 7 117, तो डी का मान हो जाएगा 7। एल बराबर अंतिम पद क्या दिया है 994, तो एल हो गया 994। तो एल का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 994। ए के हटा के एक जगह पर 105 105 और प्लस n - 1, डी की जगह पर 7 है तो 7 बराबर 994। 105 बराबर किधर प्लस में इधर तो माइनस में, तो n - 1 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 994 - 105। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 889, ठीक है। तो 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो n - 1 बराबर हो गया 889/7। तो इसको काटे हैं तो 7 से काटे हैं तो इसको कट गया 7 कम 7 है, कट गया 127 बार में। तो n - 1 बराबर आ गया 127, n बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 127 + 1 यानी कि n बराबर 128। तो 128 कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ठीक है। तो एपी पहले तैयार करेंगे, एपी हो जाएगा 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट 248, ठीक है। 10 और 250 के बीच में ए का मान हो गया 12, डी का मान 4 का अंतर है तो डी का मान हो गया 4, एल बराबर आखिरी पद कितना है 248, तो एल बराबर 248। पिछला वाला की तरह भी है, तो एल का फॉर्मूला तो a + n - 1 इंटू डी बराबर 248, एक जगह पर 12 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पर 4 बराबर 248। तो हो गया n - 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 जाएगा तो माइनस में 12 घट गया, तो n - 1 इंटू 4 बराबर हो गया 236, ठीक है। n - 1 बराबर हो जाएगा 4 इधर गुना में है इधर जाएगा तो बटा में, तो 236/4, 4 एकम 4 59 बार में ही कट गया, तो n - 1 बराबर आ गया 59। तो n बराबर क्या हो जाएगा एक इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, तो 59 + 1 n बराबर 60। 60 कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही विकल्प कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या बताना है तो एपी तैयार करेंगे। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन है, विषम मतलब जो जोड़ा नहीं हो, ठीक है। तो 1 3 5 7, डॉट डॉट 49, एपी तैयार हो गया। इसमें ए का मान हो जाएगा 1, डी का मान 3 में से 1 घटा तो 2, डी का मान हो जाएगा 2, और आखिरी पद कितना दिया 49, यानी कि एल बराबर दिया 49। एल का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है a + n - 1 इंटू डी बराबर 49, तो मान बैठा एक जगह पर 1, n - 1 डी के जगह पर 2 बराबर 49। एक को इधर भेज दिए तो इधर प्लस में दे तो माइनस में, तो 49 - 1 n - 1 इंटू 2 बराबर आ गया 48, 49 में से 1 घटा 48, तो n - 1 बराबर गया 2 इधर गुना में इधर गया तो बटा में 48/2, 2 एकम 2 24 दूना 48, n - 1 बराबर आ गया 24, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा इसको इधर बचेगा माइनस में इधर गया था प्लस में, 24 + 1 n बराबर 25। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है -10 -6 -2,
कॉमा डॉट 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 कॉमा 34 के पदों की संख्या, इसमें बताना है टोटल कितना पद है। ठीक है, तो देखिए ए पी तैयार जो दिया था वो ए पी हमारा हो गया, ए बराबर -10 प्रथम पद, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 6 में से -10 घटा देंगे, -6 माइनस हो गया -10, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 घटा 4, डी का हमारा आ गया 4। आखिरी पद क्या दिया 34, तो एल बराबर 34, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, हो गया एक जबर -10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जबर 4 बराबर 34, तो हो गया एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 34 प्लस इधर गया 10 तो प्लस में हो गया, तो 34 10 44, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 44, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर एन माइनस 1 से गुना के रूप में इधर तो बाटा में, तो हो गया 44 बटा 4, 4 एकम 4 11 चौके 44, एन माइनस 1 बराबर आ गया 44, तो एन बराबर एक इधर माइनस में इधर गया था प्लस में, तो एन बराबर 11 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 12। देखिए 12 कहीं दिया है तो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रही है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। ठीक है, तो देखिए लिखे हैं हल, माना कि इसको मान लिया है जो पहले दिया कॉमा से पहले वाले को a मान लिया है, दूसरा को b मान लिया, तीसरा को c मान लिया, यानी कि a x प्लस 2 हो गया, b हो गया 3x और c हो गया क्या चीज़ 4x प्लस 1 दिया है, तो क्या करेंगे तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे यानी कि c माइनस बी, और फिर दूसरा में से पहला घटा देंगे b माइनस ए, तो देखिए c माइनस बी, सी की जगह पर 4x प्लस 1 और फिर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर 3x और फिर बराबर बी माइनस ए, तो बी की जगह पर 3x माइनस ए की जगह पर x प्लस 2, अब भाई हो गया 4x में से 3x घटा था x और प्लस 1 का प्लस 1 बराबर है तो वो बराबर 3x का 3x माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2, अब देखिए ये हो गया x प्लस 1 का x प्लस 2, 3 को x में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2x और माइनस 2 है तो माइनस 2, अब 2x को इधर खींच ले रहा है तो x पहले से है, 2x इधर प्लस में है, इधर है तो माइनस है, माइनस 2x बराबर माइनस 2 पहले से है, एक इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया माइनस एक्स बराबर 2 को 1 3 को माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया 3, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 3। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है समांतर श्रेणी 25, 20, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी दिया हुआ है, इसमें ए का मान 25 हो गया, डी का मान निकाला जा गया -5, लिखे हमारा किसका इस एपी का एनवा पद शून्य है, पहले ये हमको निकालना पड़ेगा इसका कौन सा पद शून्य आएगा, तो निकाले है एन बराबर 0, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, एक की जगह 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -5 बराबर 0, तो ये हो गया 25 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू -5 बराबर -25, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 इधर गया था -5 इससे गुना के रूप में था, इधर भेज दी तो बटा में हो गया था, माइनस से माइनस खत्म, 5 कम 5 5 5 25, तो एन माइनस 1 बराबर आ गया क्या चीज़ 5, तो एन बराबर 5 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 6, तो ये पता चल गया किस एपी का जो छठा पद है वो शून्य होगा 0 होगा, तब प्रथम ऋणात्मक पद तो उसके जस्ट आगे वाला एक आगे वाला पद क्या हो जाएगा पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 1 7वां पद इसका पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं हल, एपी का प्रथम पद 2 दिया है, सारवंतर 3 दिया है, तो ए2 निकालेंगे दूसरा पद तो ए प्लस डी यानी कि 2 प्लस 3 तो हो गया 5, तथा तीसरा पद निकालेंगे ए3 बराबर ए प्लस 2 डी, तो ए3 आ गया एक जगह पर 2 प्लस 2 के 2 डी के जगह पर 3, तो ये हो गया ए3 बराबर 2 का 2 और 3 दूना 6, तो ए3 आ गया 8। ठीक है, तो इसका प्रथम 3 पद निकालना था, प्रथम 3 पद कौन हो गया, तो ए दिया है 2, ए2 आ गया है 5, ए3 आ गया 8, तो 2 3 5 कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।